बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज एक बड़ी डेवलपमेंट तो ये हुई है कि जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि आप 17 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 21 अरब की जो फ़ंड्स की फरहमी है उसको ना सिर्फ यकीनी बनाएंगे बल्कि ये फ़ंड जो है इलेक्शन कमीशन के हैंड ओवर करने के बाद 18 अप्रैल को एक पॉजिटिव रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाएंगे। आज इस सिलसिले में नाज़रीन एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। वज़ारत ख़ज़ाना की मुतल्लिका कायमा कमेटी का इजलास हुआ है और इस इजलास में नाज़रीन जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था उस हुक्म पर स्टेट बैंक के हुकाम ने अमल दरामद करने से इनकार कर दिया। अब स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर जो 21 अरब जारी करने थे उस पर अमल दरामद करने से क्यों इनकार किया और जो अदालती हुक्मनामा था जो उस रोज़ जारी किया गया उसमें किस किस्म की बज़ाहिर लगता है कि रिवर्स इंजीनियरिंग की गई है, ये सारी तफसीलात और कामा कमेटी का जो इजलास था उसका अहवाल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि ये जो सारा डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो सिलसिला चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में एक तनाव नज़र आता है, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, ये तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, जैसे कि आज इमरान खान साहब जो हैं लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए हैं, वहाँ पर क्या डेवलपमेंट होने जा रही है उस पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे जो आज वज़ारत ख़ज़ाना की कायमा कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें ये फ़ैसला किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि 21 अरब के फ़ंड जारी करने हैं, ये मामला काबीना को भिजवाया जाएगा और फिर काबीना ये जो मामला है इसे कौमी असम्बली में लेके जाएगी और फिर अल्टीमेटली फ़ैसला कौमी असम्बली करेगी कि फ़ंड जारी करने हैं या फ़ंड जारी नहीं करने। अब आप नाज़रीन ये सोच रहे होंगे कि ये फ़ैसला तो काबीना पहले भी कर चुकी है, ये फ़ैसला तो कि फ़ंड जारी नहीं करने कौमी असम्बली पहले भी कर चुकी है, तो दोबारा से ये मामला कौमी असम्बली में भेजने का या काबीना में भेजने का मकसद क्या है, ये सारी चीज़ें अभी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे, आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे आसान अल्फाज में। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, जब ये इजलास का बाकायदा तौर पर आगाज़ हुआ तो मुस्लिम लीग नवाज़ के जो रहनुमा है MNA बर्जीस ताहिर, उन्होंने कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 63A का फ़ैसला है उसने तो पहले ही तबाही करके रख दी है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 184(3) की मन मर्ज़ी की तशरीह कर रही है। बर्जीस ताहिर ने कहा कि अगर पंजाब में इंतखाबात हो जाते हैं तो इसके बाद जो बाकी सूबों में इलेक्शन होना है या कौमी असम्बली का जो इलेक्शन होना है उस पर भी ये पंजाब का इलेक्शन जो है वो असरअंदाज होगा। बर्जीस ताहिर ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का 21 अरब रुपये फ़ंड जारी करने का हुक्म है ये गैर कानूनी है, गैर आइनी है। अदालत उज़्मा ऐसा हुक्म कैसे दे सकती है। इसके बाद नाज़रीन वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बात की। उन्होंने कहा कि ये जो फ़ंड जारी करने हैं ये कौमी असम्बली की अप्रूवल से जारी हो सकते हैं। अगर स्टेट बैंक ने भी ये फ़ंड जारी करने हैं, लेकिन ये फ़ंड जारी करने से पहले स्टेट बैंक को भी कौमी असम्बली से इसकी मंजूरी लेना होगी। और फिर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मनी बिल तो पहले ही 21 अरब के फ़ंड जारी करने के हवाले से जो मनी बिल था वो कौमी असम्बली पहले मुस्तरद कर चुकी है और अब सुप्रीम कोर्ट ने 21 अरब रुपये जो है स्टेट बैंक को इंतखाबात के लिए मुख्तस करने का हुक्म दिया है। अब ये जो नाज़रीन अंदरूनी कहानी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कामा कमेटी के इजलास की, जब ये सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, जब ये चैम्बर हियरिंग पिछले जुमे को हुई थी और उसके बाद नाज़रीन जब ये वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम बाहर आए थे, अटॉर्नी जनरल बाहर आए थे, हमें ज़राए ने बताया कि वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम जो है वो इस बात पर हैरान थे कि 3 रुकनी बेंच को ये कैसे पता था कि फेडरल कंसोलिडेटेड फ़ंड में जो है वो इतनी रकम मौजूद है और ये रकम जो है इसमें से 21 अरब जो है वो मुख्तस किए जा सकते हैं। तो जिसके साथ मुकालबा वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम का हो रहा था तो उस शख्स का ये कहना था कि आप क्या समझते हैं कि अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो क्या ये जो 3 जजेस बैठे हैं इन्हें कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। लेकिन बहरहाल आज जब इजलास हुआ तो आयशा गौस बख्श साहबा जो कि वज़ीर मुमलिकत हैं ख़ज़ाना की, उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक जो है जो रकम मुख्तस करेगा 21 अरब रुपये इलेक्शन कमीशन को जारी करने के लिए, ये इसकी मंजूरी जो है इसे वज़ारत ख़ज़ाना से लेनी है। फिर वज़ीर कानून ने कहा कि मंजूरी तो असम्बली से लेना ज़रूरी है, तो मुनासिब ये होगा कि मामला असम्बली में पेश कर दिया जाए। अब इसके बाद ऑर्डर पास किया गया है, ऑर्डर मैंने आपको सुना दिया। लेकिन इसी दौरान नाज़रीन फिर ये भी कहा गया, बल्कि आपको एक और चीज़ भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का जो 21 अरब का फ़ंड जारी करने का हुक्म था स्टेट बैंक को कि आप 17 तक ये फ़ंड जारी करेंगे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कह दिया था कि ये फ़ंड जारी करने के बाद एक्स पोस्ट फैक्टो आप कौमी असम्बली से इसकी मंजूरी भी लेंगे, यानी पहले फ़ंड जारी करें और बाद में कौमी असम्बली से इसकी मंजूरी ले लें। तो आज कामा कमेटी के इजलास में ये किया गया है, उस फैसले को रिवर्स इस तरीके से किया गया है कि बाद में क्यों मंजूरी लेनी है, हम पहले कौमी असम्बली से मंजूरी लेते हैं
कहा गया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो 21 अरब जारी करने का हुक्म है, इस हवाले से समरी भिजवा के आज वफाकी काबीना का इजलास भी है, कौमी असम्बली का इजलास भी है। पहले काबीना में मामला पेश किया जाएगा, फिर उसके बाद कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। तो वहाँ से एक्स पोस्ट फैक्टो जो अप्रूवल लेनी है वो हम पहले ले लेते हैं। तो फैसला क्या होगा वो तो आप नाज़रीन को पता है कि अगर ये मामला कैबिनेट में जा रहा है और कौमी असम्बली में जा रहा है तो फैसला क्या होगा ये आप नाज़रीन को मालूम है। लेकिन स्टेट बैंक ने पैसे जारी करने से कैसे इनकार किया? जब ये नाज़रीन कार्रवाई चल रही थी तो बर्जीस ताहिर साहब ने एक मरतबा फिर कहा कि आइन में लिख दें कि स्टेट बैंक जो भी अहकाम जारी करेगा वो स्टेट बैंक उसकी ताबेदारी करेगा, उस पर अमल करेगा। और फिर आगे चल के सीमा कामिल साहबा, क्योंकि बर्जीस ताहिर ने यह भी कहा कि सारे मौक़िफ़ के ऊपर स्टेट बैंक पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है, उनका क्या जवाब है वो भी जान लिया जाए। तो सीमा कामरान साहबा जो कि कायम मकाम इस वक्त गवर्नर हैं, उन्होंने कहा कि हमने जाके सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने ये जवाब दिया था कि हम ये पैसे मुख्तस कर सकते हैं, लेकिन इजाज़त जो है हमें इस पैसों को जारी करने के लिए कि इलेक्शन कमीशन को हमने पैसे देने हैं, इसकी इजाज़त हमें वजारत ख़जाने से लेना पड़ेगी। फिर वज़ीर कानून ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने फैसले में कह दिया है कि एक्स पोस्ट फैक्टो इन फ़ंड्स की जो है कौमी असम्बली से मंजूरी ली जाए। अटॉर्नी जनरल ने फिर नुक्ता ये पेश किया कि आइन के तहत इन फ़ंड्स की जो मंजूरी है, जो फेडरल कंसोलिडेटेड फ़ंड से निकाले जाते हैं, इसकी मंजूरी प्राइम मिनिस्टर देता है और इसकी मंजूरी के आपको ये मामला कौमी असम्बली में ले जाना होगा। और फिर अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि हो सकता है कि कौमी असम्बली इस मामले की 21 अरब के जो फ़ंड जारी होने हैं इसकी एक्स पोस्ट फैक्टो मंजूरी ना दे, तो बेहतर है कि मामला पहले कौमी असम्बली में लाया जाए, तो इसके बाद फिर ये फैसला कर लिया गया। लेकिन इस इजलास के दौरान नाजरीन जो नवीद कमर साहब थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। अली मूसा गिलानी जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे हैं, उन्होंने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। नाज़रीन नवीद कमर साहब ने कहा कि ये जो फ़ंड जारी करने का कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये तो ऐसे ही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो पार्लिमान का अख्तियार है बजट बनाने का, वो अख्तियार जो है पार्लिमान से वापस लिया जा रहा है। तो ये अख्तियार तो उन्होंने कहा कि पार्लिमान का है, लेकिन इस तरीके से अगर अहकामात होंगे तो इसे पार्लियामेंट के दायरा अख्तियार में मुदाखलत समझा जाएगा। और फिर अली मूसा गिलानी साहब ने एक और नुक्ता अदालत के अपना कमेटी के सामने रखा कि मेरा अगर किसी बैंक में अकाउंट है उससे पैसे तो मेरा वालिद भी नहीं निकलवा सकता। तो उन्होंने कहा कि ये जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स है ये पाकिस्तान के अवाम का पैसा है, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे हुक्म दे दिया कि ये फ़ंड जो हैं फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से निकाल के जो है इलेक्शन कमीशन को दे दी जाएँ। तो ये आज गर्मा गर्मी हुई, गर्मा गर्म इजलास हुआ कायमा कमेटी का, और अल्टीमेटली फ़ैसला क्या हुआ कि अब इस मामले के ऊपर पहले असम्बली फ़ैसला कर चुकी है कि फ़ंड जारी नहीं किया जा सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दोबारा स्टेट बैंक के हुक्म के बाद अब यह मामला दोबारा कौमी असम्बली में लाया जाएगा और फिर वहाँ पे इस मामले के ऊपर कौमी असम्बली का फ़ैसला लिया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट में नाज़रीन आप जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट चल रही हैं। जजेस के नोट आते हैं, जजेस के फ़ैसले आते हैं, वेबसाइट पे शाया नहीं होते, फिर मुलाकातें होती हैं जजेस की चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ, जस्टिस काजी फायसा की मुलाकात होती है चीफ जस्टिस के साथ, फिर उनका जो एक फ़ैसला है वो वेबसाइट के ऊपर जारी हो जाता है, बल्कि उनकी एक वजाहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जारी हो जाती है। बाकायदा PRO की तरफ से वो वजाहत जो है वो रिपोर्टर्स को बता के कही जाती है कि ये क्लैरिफिकेशन आ रही है, आपने इसे TV के ऊपर रन करना है। उसके अलावा भी कुछ डेवलपमेंट होती हैं। एक नाज़रीन आज डेवलपमेंट ये होने जा रही है, जो सारा मामला चल रहा है इस वक्त, जो आपको तकसीम नज़र आती है हमारे माशरे के अंदर, इदारों के अंदर, और जो एक हेड ऑन की ऐसी सूरत हाल है पार्लिमान और अदलिया के माबैन, उस पर आज पहले तो लाहौर में एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई। एक कॉन्फ्रेंस आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो रही है, और ये नाज़रीन कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है पाकिस्तान बार काउंसिल, जो कि वकला की नुमाइंदा तंजीम है। मुल्क भर के जितने वकला हैं उसका अगर आप कह लें कि अगर उनकी नुमाइंदा तंजीम है पाकिस्तान बार काउंसिल है, तो पाकिस्तान बार काउंसिल ने आज मुल्क भर की जितनी बार एसोसिएशंस हैं उनके जो सरकर्दा नुमाइंदे हैं उन्हें बुला रखा है, और जो मुल्क भर की बार एसोसिएशंस हैं यानी बार काउंसिल के साथ जो बार एसोसिएशंस हैं उनके नुमाइंदों को बुला रखा है। और इस इजलास में जो इस वक्त सूरत हाल है अदलिया के हवाले से, अदलिया में इख्तलाफात के हवाले से, या जो इदारे एक दूसरे के आमने सामने आन खड़े हुए हैं, जो तनाव नज़र आता है पार्लिमान और अदलिया के दरमियान, इसके ऊपर जो है मुशावरत की जाएगी, इस मामले के ऊपर गौर किया जाएगा और कोई ना कोई इसका सोल्यूशन, कोई वे आउट जो है वो निकालने का के हवाले से कोई हतमी तजावीज़ पेश करके उस पर हतमी तौर पर कोई फ़ैसला जो किया जाएगा। आप देखते हैं बहुत सारी प्रपोज़ल तैयार की गई हैं इस इजलास के हवाले से, लेकिन फ़िलहाल वो प्रपोज़ल आपके साथ हम शेयर नहीं कर सकते। अल्टीमेटली जो फ़ैसला हुआ वो फिर अगले वीलॉग में, पाकिस्तान बार काउंसिल के इस कॉन्फ्रेंस में जो भी फ़ैसला हुआ अगले वीलॉग में आपके साथ हम शेयर कर लेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन इमरान खान साहब जो हैं आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए हैं। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ मुकदमात हैं, आज लाहौर हाई कोर्ट में जैसे तारिक सलीम शेख साहब की जो अदालत है वहाँ पे खान साहब पेश हुए हैं। सलमान सफदर साहब इमरान खान साहब के वकील हैं, और उन्होंने कहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा का इंदराज किया जा रहा है
और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कोई नया मुकदमा आ जाता है, हम अदालतों में पेश हो रहे हैं और ये सियासी इंतकाम का जो है वो हमें निशाना बनाया जा रहा है। और इसमें नाज़रीन इमरान खान साहब ने कुछ गुफ्तगू की है, वो भी आपको बता देते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो इमरान खान साहब जब रोस्टम पे आए तो उन्होंने अदालत में क्या बात की। इमरान खान ने कहा कि आखिरी बार आपने ऑपरेशन रोका था लेकिन पुलिस ने घर में तोड़ फोड़ की। मुझे इन्फॉर्मेशन है कि ईद पर जमान पार्क में ऑपरेशन दोबारा होगा, मुझे खौफ है कि वहाँ खून होगा। मेरी अदालत से सदा है कि अदालत पुलिस ऑपरेशन से रोके। अली जैदी के साथ जो हुआ उसे पकड़ लिया गया। वैसे अली जैदी साहब को भी आज मलिर कैंट की जो अदालत है वहाँ पे उन्हें जो है वो पेश कर दिया गया है। इमरान खान ने कहा कि उन्होंने ईद की छुट्टियों में ऑपरेशन का प्लान बनाया हुआ है। पुलिस ने मेरे घर पर ऑपरेशन किया। इमरान खान इस्लामाबाद में मैं इस्लामाबाद जा रहा था। अदालत ने वाज़ेह हुक्म दिया था कि कोई ऑपरेशन नहीं होगा। लोगों को पता है कि पहले ऑपरेशन कैसे हुआ था। यहाँ तो जंगल का कानून है, यहाँ तो तौहीन अदालत का खौफ भी नहीं रहा। ये जानते हैं कि मैं जेल भी चला जाऊँगा तो ये हार जाएंगे। मुझे इतलात है कि ये हमला करेंगे। इसकी वजह से खून खराबा होने का खदशा है। अदालत से सदा है कि इन्हें ऐसा इक़दाम करने से रोका जाए। तो जो ऑपरेशन है मुमकिन तौर पर खान साहब जिसका इज़हार कर रहे हैं, उस ऑपरेशन को रुकवाने के लिए आज इमरान खान साहब जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए हैं। फर्दर इस प्रोसीडिंग में जो फैसला होगा वो भी अगले व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन फवाद चौधरी साहब ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब को ख़त लिख दिया है, जिसमें वो कहते हैं कि ये जो निगरान हुकूमतों की मियाद ख़त्म हो रही है 22 अप्रैल को, इस पर आप जो है वो एक सदारती रेफरेंस बनाकर सुप्रीम कोर्ट को भेजें और वो इस बात का जायज़ा लेके क्या 22 अप्रैल के बाद निगरान हुकूमतें चल सकती हैं, काम जारी रख सकती हैं। वैसे तो इस हवाले से अदालती फ़ैसले मौजूद हैं जिसमें ये वाज़ेह कर दिया गया है कि निगरान हुकूमतों का काम इलेक्शन करवाना और जो हुकूमती मामलात हैं जब तक नई हुकूमत आके हुकूमती अमूर नहीं संभाल लेती, उनकी ओ टेक नहीं हो जाती, तब तक तो वो अपना काम जारी सारी रखते हैं। लेकिन अब देखते हैं सदर साहब को खत लिखा गया है, क्या सदर साहब आर्टिकल 48 की रोशनी में जिसमें ये लिख दिया गया है कि सदर जो भी एक्ट करेगा, जो भी काम करेगा वो वज़ीर आज़म और काबीना के एडवाइस पे करेगा, क्या सदर साहब जो हैं इस एडवाइस के बगैर ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेज सकते हैं इस मामले के ऊपर कि क्या निगरान हुकूमतें 22 अप्रैल के बाद जो है वो अपना काम जारी रख सकती हैं। इसके अलावा नाज़रीन शिबली फराज साहब के खिलाफ जो मुकदमात इस्लामाबाद में दर्ज हैं उनकी तफसीलात हासिल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर की गई थी, जिस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरबार तारिफ साहब ने फैसला महफूज कर लिया है और मुनासिब अहकाम जज साहब ने कहा कि हम इस केस में जारी करेंगे। बाबर अवान साहब ने कहा कि आप शिबली फराज की गिरफ्तारी रोक दें, जिस पर जज साहब ने कहा कि हम गिरफ्तारी कैसे रोक सकते हैं, इस बात का भी हमें जायज़ा लेना होगा। इसके अलावा शानदार गुलजार साहबा को FIA ने 20 अप्रैल को तलब कर लिया है इदारों के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ जो है वो रियासत मुखालिफ स्टेटमेंट देने के ऊपर जो है। अब ये हमारा नाज़रीन अब तक का व्लॉग था। फर्दर जो भी डेवलपमेंट होगी, अच्छा ये भी आपको बता दें कि जो मैंने आपको पहला बताया कि कामा कमेटी का इजलास हुआ है, तो आज कामा कमेटी इजलास से तो ये मामला जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि अगर आज काबीना में पेश हुआ या कौमी असम्बली में पेश हुआ वहाँ से रद्द कर दिया जाएगा कि 21 तरफ जारी नहीं हो सकते। लेकिन कल स्टेट बैंक ने फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिपोर्ट जमा करानी है कि वो फ़ंड जो है वो जारी नहीं हो सके, उसकी वजूहात वो बताएंगे। फिर उसके बाद फिर हो सकता है कि 18 को यानी कल 18 को या 19 को जो है ये मामला दोबारा जो है वो टेकअप कर लिया जाए। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हमें नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।